सागर जितना सिलेबस है, नदी जितना याद रहता है, चुल्लू भर मार्क्स आते हैं और हम उसमें डूब जाते हैं। ये जोक तो बहुत पुराना है, पर आज की डेट में इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट पर बिल्कुल फिट बैठता है। 13 अक्टूबर को हुए नेट के एग्जाम के बाद इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट आज की डेट में बहुत ज्यादा निराश है। वो डीमोटिवेटेड है और पजल्ड है। डीमोटिवेटेड इसलिए कि इतने सारी महीनों की मेहनत के बाद जो क्वेश्चंस आए, जो पैटर्न आया, वो एक अनकन्वेंशनल पैटर्न था। और पजल्ड इसलिए कि अब आगे की तैयारी वो कौन सी सिलेबस को बेसिस बना के करे। क्या वो पुरानी टेक्निक्स एंड पुराने पैटर्न पे ही चले, या फिर नए सिलेबस को ढूंढे, या फिर नए सिलेबस को बनाए, या फिर कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज को वो अपनाए जिससे वो एग्जाम को डिकोड कर पाए या समझ पाए कि किस तरीके के पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन ऑल अगर बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या हमारी आगे की स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या हमारे प्लान्स हो सकते हैं, और क्या टेक्निक्स हो सकती हैं जिसकी हेल्प से हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के आने वाले एग्जाम को क्रैक कर पाए। अगर आप यूजीसी नेट के दोनों सिलेबस को, पुराने और नए सिलेबस को सामने रखेंगे तो बहुत क्लियरली ये फर्क देख पाएंगे कि हमारा जो करंट सिलेबस है वो बहुत ही जनरल और इंडिकेटिव सिलेबस है जिसमें कोई भी डिटेल नहीं दी हुई है। तो ऐसे में अगर कोई बच्चा यूजीसी नेट की तैयारी करता है तो वो पुराने सिलेबस को ही उठाता है और उसी की हेल्प लेके वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करता है। पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस सिलेबस को यूज करके हम लोग आने वाले नेट के एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे? ये जवाब तो आपको 13 अक्टूबर को ऑलरेडी मिल चुका है। अब आगे क्या करना है ये समझिए। यूजीसी नेट 2023 को दो टाइप के बच्चे देने वाले हैं। एक वो बच्चे जो अभी स्टार्ट करेंगे, दैट इज द बिगिनर स्टूडेंट्स, एंड इस तरफ आएंगे वो बच्चे जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, नए सेक्शंस और नए पैटर्न को देख चुके हैं, एंड अब उनको समझना है कि आगे क्या करना है। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए मेरा सजेशन ये होगा कि सबसे पहले आप लोग अपने कोर सिलेबस या जो सिलेबस दिया हुआ है, जो हमारा पुराना सिलेबस है, आप उसको पूरी तरह कंप्लीट करिए। एंड बाय सेइंग दैट आई मीन कि अगर आप एक लिटरेचर के स्टूडेंट है, चाहे जितना भी सिलेबस नया आ रहा है, आपका जो कोर सिलेबस है या जो हमारा ओरिजिनल सिलेबस है, जिसमें शेक्सपियर है, जिसमें एजेस हैं, जिसमें अमेरिकन लिटरेचर है, थ्योरी, क्रिटिसिज्म, बहुत सारे सेक्शंस है, वो तो आपको कवर करने ही पड़ेंगे। पर अब जो न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको आप किस तरीके से डील करेंगे? आपने इंग्लिश के कई एक्सपर्ट्स को भी ये कहते हुए सुना होगा कि जो नए सेक्शंस आ रहे हैं उनको वो अब डील करेंगे, उनके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे उनको वो स्टडी करेंगे एंड बच्चों के सामने लेके आएंगे। तो इस बात को लेके तो आपको परेशान नहीं होना है कि बिल्कुल ऐसी चीज आ जाएगी जो आप कभी कवर कर नहीं पाएंगे। जब वो टीचर्स ही खुद बैठ के उन सेक्शंस की पढ़ाई करने वाले हैं तो आपको भी उसकी पढ़ाई करनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जितने भी पुराने बच्चे हैं जो एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए मेरे पास यही सजेशन है कि आप अपने पुराने सिलेबस को और डिटेल में पढ़ते रहें। आपको हर टॉपिक पे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट। इवन व्हेन आई टेक अप अ कॉन्सेप्ट, आप एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कॉन्सेप्ट को आप उठा लेंगे, जैसे मैथ्यू अर्नल्ड का कल्चर एंड एनार्की, आपने जो पढ़ा होगा और एक बार आप फिर पढ़ेंगे तो आपको कुछ नया फिर से मिल जाएगा। तो ये तो हुआ एग्जाम्पल, आप उसको और डिटेल में करते रहिए, एंड जैसे ही आपके हाथ में पूरे क्वेश्चन पेपर आ जाते हैं आप उनके नए सेक्शंस को निकालेंगे एंड उनको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे हम लोगों को दो बातें समझ में आती हैं कि हमारा जो सिलेबस है अब एक स्टैटिक पोर्शन नहीं रहा है कि जो लिखा है वो आएगा। आपका सिलेबस बढ़ चुका है दो पार्ट्स के अंदर। एक ऐसा सिलेबस जो कि इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट को कवर करना ही पड़ेगा, उसी सिलेबस का कुछ पोर्शन या कुछ परसेंटेज एक ऐसा सिलेबस हो चुका है जो हर साल बदल रहा है। एंड हमको अगर अंदाजा लगाना है कि उस बदलते हुए सिलेबस को हम लोग कैसे डील करें, तो ये हमारी हेल्प करेंगे क्वेश्चन पेपर्स। हम लोग जब क्वेश्चन पेपर्स को उठाएंगे तो ये डिकोड कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, आई यूज द वर्ड डिकोड। अब हम लोगों को एक एजेंट की तरह इस पेपर को एनालाइज करना है और यूजीसी नेट वालों की अगली चाल या अगला जो पैटर्न है उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है। अब आप पूरी तरीके से प्रिडिक्ट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन
यू कैन रिलाई ऑन माई वर्ड्स कि आप जब ज्यादा से ज्यादा टाइम क्वेश्चन पेपर पर लगाएंगे एंड उनकी एनालिसिस करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ओ पिछले साल ये पूछा गया था इस सेक्शन से, अब ये पूछा जा सकता है। एंड ट्रस्ट में यू कैन डू दैट। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है या इसमें आपको किसी और की गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये समझना होगा कि लिटरेचर का कंटेंट इंटरनेट पे बहुत हेवीली अवेलेबल है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कोई भी आपको नया कंटेंट या अपडेटेड सिलेबस पढ़ाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उनको वो खुद नहीं आता है या फिर उसको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आपको अगर पेपर क्रैक करना है, आप परेशान हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जैसे मैसेजेस आते हैं कि दे वर्कड सो हार्ड, दे गेव अप ऑन देयर सोशल मीडिया, दे क्विट सर्टेन हैबिट्स ऑफ देयर एंड डे एंड नाइट उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। तो अब आपको ये समझना है कि अब आपको एक राइट जगह पे, एक राइट पाथ पे वही मेहनत लगानी है एंड गिव इट अ शॉट। हो सकता है कि आपके अगले बार की एनालिसिस की वजह से आपका एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से क्रैक हो पाए और आप जीवन में ये समझ पाए कि जो लोग बताते चले आते हैं कि बस एक सिलेबस उठाओ और उसको फॉलो करो, वो चीज आपकी पीछे छूट जाएगी। आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो बिल्ड हो जाएगी एंड आप देख पाएंगे कि अब किसी भी पेपर को आपकी देखने की अप्रोच कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। तो जिन भी बच्चों ने गिव अप किया है या गिव अप करने का सोचा है, प्लीज एक बार आप फिर से यूजीसी नेट के पुराने सिलेबस को उठाइए, उसको फिर से इस बार इन डेप्थ एनालिसिस करते हुए कंप्लीट करिए और जो नए सेक्शंस आ रहे हैं उसके लिए आप एक अलग सेक्शन बनाइए और उसके टॉपिक्स को फाइंड करके आप अपना खुद का नया सिलेबस या नया जो आपकी थ्योरी होगी उसको बिल्ड करिए। एक बार आप ये चीज कर लेते हैं, आई एम श्योर कि आप समझ पाएंगे कि जो यूजीसी नेट के चेंजिंग पैटर्न्स हैं वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है। यू हैव टू बी स्मार्ट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द सिलेबस इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज गेटिंग अपडेटेड एंड आप अपने पुराने मेथड्स को यूज करके एक अपडेटेड जमाने का पार्ट नहीं बन सकते हैं। सो यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ एंड आपकी अपडेशन में हेल्प करेंगे क्वेश्चन पेपर्स ही आपको रियल में दिखाएंगे कि आपकी जो तैयारी है वो क्या उस लेवल की थी जो आप ब्लेम कर रहे हैं कि पेपर ऐसा था या ऐसा आया था। अगर आपकी वो तैयारी थी तो आपको पता चलेगा कि हाँ उतने सेक्शंस को हम प्रिपेयर कर चुके हैं, अब एक्चुअल में तैयारी कहां से करनी है। एंड आई एम श्योर कि आप उसको एक बार देखेंगे एंड समझ जाएंगे कि हाँ इन सेक्शंस को हम लोग अप्लाई करेंगे। नाउ फ्रॉम माय पार्ट आई विल बी एज ऑलवेज अपडेटिंग न्यू कंटेंट ऑन माय चैनल एंड जैसे ही क्वेश्चन पेपर आ जाता है उससे रिलेटेड जितने भी चेंज्ड पैटर्न पे वीडियोस हैं वो आने लगेंगे एंड दैट विल बी श्योरली हेल्पफुल फॉर यू पीपल। तो इफ यू आर एबल टू रिलेट विद व्हाटएवर आई हैव सेड तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि किस तरीके से आपने तैयारी की एंड कुछ अगर आपके पास न्यू टेक्निक्स है या न्यू प्लान है आगे के एग्जाम को अप्रोच करने की तो वो भी कमेंट करके बताइए और सबके साथ शेयर करिए सो दैट हम लोग एक न्यू स्ट्रैटेजी के साथ आ पाए और ये सबके लिए हेल्पफुल हो। तो माय अपडेटेड वीडियोस विल बी कमिंग ऑन द चैनल, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करिए, आप कनेक्ट कर सकते हैं इस चैनल के साथ। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय।